मैं राजीव वर्मा एडवोकेट, प्रैक्टिसिंग लॉयर इन दिल्ली हाई कोर्ट। मैं मोदी जी की 8/11/2016 की घोषणा के बारे में कुछ आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि मोदी जी ने जो 1000 और 500 के नोटों को बंद करा है वो बहुत ही ऐतिहासिक एवं साहसी कदम है और हम उनके कदम की सराहना करते हैं। मोदी जी ने कुछ भी सब कुछ स्टेक पे रखते हुए एक ये बहुत बड़ा फैसला लिया है जो कि पूरा जनहित के अंदर है। हम समझ सकते हैं कि मोदी जी व उनकी टीम ने काफ़ी तैयारी करी होगी और पूरी तैयारी के साथ यह स्कीम और यह घोषणा उन्होंने 8/11/2016 को करी है। परंतु जो हमारे देश की जनता है कुछ समस्याएं झेल रही है इस घोषणा के कारण, जो कि हो सकता है कि उनकी टीम ने भी एंटीसिपेट नहीं करी हो कि ये समस्याएं पब्लिक के सामने आ सकती हैं। उन समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या ये है कि बैंक्स में लाइन अभी तक है और जहां तक हम लोगों का अनुमान है उच्च मध्यम वर्ग के लोग और उच्च वर्ग के लोग अभी तक बैंक्स की लाइन में नहीं लगे हैं। अभी तो ये निम्न वर्ग के लोग और निम्न उच्च वर्ग के लोग ज़्यादातर बैंकों में लग के मोदी जी की घोषणा के अनुसार 1000 और 500 के नोट की बदली के प्रोसेस के अंदर लगे हुए हैं। तो हमें लगता है कि ये लाइन टूटने वाली नहीं है। मोदी जी की घोषणा के अनुसार 31 दिसंबर तक भी मेरे हिसाब से ये लाइन चलती ही रहेगी, क्योंकि हिंदुस्तान की जनसंख्या 1.25 करोड़ है और उसके सामने बैंक्स की क्वांटिटी और एटीएम की क्वांटिटी नेग्लिजिबल है। तो इस बारे में कुछ मेरे सुझाव हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए और सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए, कि 500 रुपए के जो नोट हैं, नए जो 500 रुपए के नोट छपे हैं, वो अभी मार्केट में पर्याप्त मात्रा में नहीं है। अभी जो 2000 के नोट लेकर अगर हम मार्केट में जाते हैं तो अभी भी कोई भी दुकानदार हमारे को उसके खुले पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। उसकी मजबूरी है कि उसके पास ना तो 100 के नोट है और ना ही 500 के नोट है। ज़्यादातर मार्केट में और ज़्यादातर बैंकों ने जो दिए हैं एक्सचेंज के बदले में वो 2-2 हज़ार के नोट हैं। तो आम लोगों के लिए जो कि ये 3 चीज़ें हैं, पेट्रोल, रोज की ग्रोसरी का, किचन का सामान, दूध, सब्जी, इन सब के लिए पूरी देश की जनता को खुले पैसे की ज़रूरत है। इवन जो सेलर है, दुकानदार के पास भी पर्याप्त मात्रा में ऐसी खुदरा राशि होना भी आवश्यकता है। तो इसके लिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि एक अच्छे लेवल पे जो ये छोटी करेंसी है 50 की और 100 की बैंकों के थ्रू पब्लिक के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करी जाए। करंट अकाउंट होल्डर्स को और जो शॉपकीपर्स हैं उनको अच्छी मात्रा में ये करेंसी डिस्ट्रीब्यूट करी जाए और 2000 के बदले 500 रुपए के नोट सरकार बैंकों के द्वारा एक्सचेंज के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर एक्सप्लोर करे नोट्स को क्वांटिटी में। अब सबसे बड़ी समस्या आएगी अगर माननीय प्रधानमंत्री जी इन हालातों में जो कुछ छूट दे रखी हैं केंद्र सरकार ने पेट्रोल पंप्स के लिए, दवाई घरों के लिए, केमिस्ट्स के लिए, मिल्क बूथ्स के लिए, केंद्रीय भंडार के लिए, अगर ये सीमा 24 तारीख तक ही रखी सरकार ने, तो मुझे नहीं लगता कि 24 तारीख तक सब लोगों के पास खरीदने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन होगा। अगर यह स्कीम, एग्जेम्पशन की स्कीम माननीय प्रधानमंत्री जी की और केंद्र सरकार की 24 नवंबर 2016 को बंद कर दी गई, तो मुझे लगता है कि फिर से पब्लिक को, फिर से जनता को समस्याओं का सामना करना पड़े, क्योंकि एक दिन में एवरेज में गाड़ी में 1000 रुपये का पेट्रोल निकल जाना
आम बात है। तो मेरी सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से गुजारिश है कि वो इस एग्जेम्पशन को आगे 30 दिसंबर तक कम से कम एक्सटेंड करें। उसके काले धन की बचाव के रास्ते बहुत हैं जो मैं पहले भी केंद्र सरकार को दे चुका हूं, बट मेरी प्रार्थना है कि जनहित के अंदर इस एग्जेम्पशन वाली स्कीम को कंटिन्यू रखें जनता के हित में, ताकि नोटों के अभाव में लोग अपनी कार होते हुए बसों में ना धक्के खाएं, ताकि पुराने नोट होते हुए भी वो केंद्रीय भंडार से ग्रोसरी खरीद सकें, और पुराने नोट होते हुए जो बेचारे बुजुर्ग और किसी भी वर्ग के हमारी जनता है, किसी ऐसी बीमारी से जूझ रही है, तो उसको ट्रीटमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आए। यह मेरी प्रधानमंत्री जी व केंद्र सरकार से प्रार्थना है कि इस मेरे प्रार्थना को स्वीकार करें जनहित में। जय हिंद।